जय श्री हरि, जय गोविंद। आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जो भक्ति, प्रेम और विश्वास की मिसाल है। दो बुढ़ियाओं की कार्तिक स्नान की कहानी। कहा जाता है कि कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति करने से अपार पुण्य मिलता है। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान सच्चे भाव को स्वीकार करते हैं, भले ही साधन छोटे हों। बहुत समय पहले एक गांव में दो बुढ़ियाएं रहती थी। दोनों ही बहुत गरीब थी, लेकिन हृदय से अत्यंत भक्त थी। हर साल जब कार्तिक महीना आता तो दोनों मिलकर सुबह सुबह नदी के घाट पर स्नान करने जाया करती थी। पहली बुढ़िया का नाम था सत्यवती। उसका विश्वास था कि जो कार्तिक में स्नान कर ले उसे सीधा विष्णु धाम प्राप्त होता है। दूसरी बुढ़िया थी कौशल्या। वह भी बहुत श्रद्धालु थी, पर उम्र के कारण उसका शरीर अब कमजोर पड़ चुका था। एक दिन कौशल्या बोली, बहन, इस बार तो पैर भी नहीं चल रहे। इतनी ठंडी सुबह में नदी तक कैसे जाऊं? सत्यवती मुस्कुराई और बोली, भक्ति के रास्ते में शरीर की नहीं, मन की ताकत चाहिए। अगली सुबह कार्तिक मास की पहली तिथि थी। ठंडी हवा चल रही थी, चारों ओर अंधेरा। दोनों बुढ़ियाएं कांपती हुई लोटे में पानी लेकर निकल पड़ी। रास्ते में जगह जगह कीचड़, पत्थर और ठंडी हवाएं थी, लेकिन उनके होठों पर भगवान का नाम था, हरि बोल, जय श्री हरि। कौशल्या थक कर बैठ गई। बोली, बहन, मुझसे नहीं होगा, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। सत्यवती बोली, अगर तू नहीं चल सकती तो मैं तेरे लोटे से थोड़ा जल अपने लोटे में मिला लूंगी और जब स्नान करूंगी तो तेरे नाम का भी संकल्प कर लूंगी। कौशल्या ने प्रेम से अपने लोटे का जल उसे दे दिया। सत्यवती नदी पर पहुंची। उसने दीप जलाया, भगवान विष्णु का नाम लेकर बोली, हे नारायण, यह स्नान केवल मेरा नहीं, मेरी सहेली कौशल्या का भी है। उसका शरीर नहीं आया, पर उसका भाव यहाँ उपस्थित है। इतना कहते ही नदी में एक अद्भुत चमक फैली। जल से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। समय भगवान विष्णु। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सत्यवती, तेरी भक्ति और कौशल्या के भाव से मैं प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने जो संकल्प किया है वह स्वर्गलोक में भी दुर्लभ है। भगवान ने कहा, सत्यवती, तेरी सखी का शरीर यही है, पर आत्मा यहाँ उपस्थित है। जा कौशल्या को बता दे, उसका स्नान मैं स्वीकार कर चुका हूँ। सत्यवती लौटकर घर पहुंची। देखा कौशल्या के शरीर से तेज निकल रहा था, चेहरा चमक रहा था। वह मुस्कुरा कर बोली, भगवान विष्णु समय आए थे ना? सत्यवती बोली, हाँ बहन, तुम्हारे नाम का भी स्नान स्वीकार हुआ। इतना कहते ही कौशल्या ने शांतिपूर्वक भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण, और प्राण त्याग दिए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शरीर नहीं, भाव देखते हैं। अगर हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो बिना नदी पर गए भी कार्तिक स्नान का पुण्य मिल सकता है, जैसे इन दो बुढ़ियाओं ने दिखाया। एक ने कर्म किया, दूसरी ने भाव रखा, और भगवान दोनों पर समान रूप से कृपा कर गए। इसलिए कार्तिक मास में चाहे कोई मंदिर जा सके या ना जा सके, बस भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। हरि नाम ही सबसे बड़ा स्नान है। हरि बोल, हरि बोल। भक्ति सच्ची हो तो भगवान समय मार्ग बना देते हैं, और भाव सच्चा हो तो हर स्नान तीर्थ बन जाता है।